उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 15 में से 13 विषयों की प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा 14 जून दिन रविवार को संपन्न हो चुकी है। कितनी उपस्थिति रही है, कितना कट ऑफ जाएगा, उस पर विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ आधिकारिक उत्तर कुंजी का प्रकाशन कब होगा, इस सब पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कुल जो आवेदन हुए थे 13 विषयों में वह 3,81,605 आवेदन हुए थे, जिसमें से 1,51,799 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सभी विषयों को मिलाकर 13 विषयों में परीक्षा में शामिल हुए। सबसे मुख्य कारण रहा वैसे भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी प्रारंभिक परीक्षा होती हैं लगभग उसमें उपस्थिति का औसत जो होता है वह 50% के इर्द गिर्द ही रहता है। लेकिन इस परीक्षा में उपस्थिति कम होने का थोड़ा सा यह भी कारण रहा है कि परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर बनाए गए थे, साथ ही साथ पदों की संख्या भी थोड़ा सा कम है। इसी वजह से कई अभ्यर्थी इसमें नहीं शामिल हुए। ज़्यादातर विद्यार्थी वही हैं जो एलटी ग्रेड के विभिन्न विषयों की प्रारंभिक परीक्षा दे चुके हैं, या उसमें से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो मुख्य परीक्षा दे चुके होंगे। लगभग 90% ऐसे ही छात्र हैं जो एलटी ग्रेड परीक्षा में बैठे थे, वही अभ्यर्थी इसमें भी बैठे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रवक्ता में 1/3 ऋणात्मक अंक भी है। अब विषयवार देख लेते हैं कि कितनी उपस्थिति रही है। तो विषयवार उपस्थिति अगर हम प्रतिशत में देखें या संख्या में, तो संख्या आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको एक आंकड़ा मिल जाए कि अपने विषय में कुल पदों के सापेक्ष जो 15 गुना बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए, कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तो संस्कृत की विषय की बात कर लें तो संस्कृत में 5433 अभ्यर्थी शामिल हुए। जो प्रतिशत बताएंगे वह राउंड ऑफ में है, यानी कि पूरा दशमलव में नहीं बता रहे हैं, तो 29% अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में कुल 26,005 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, लगभग 48%। हिंदी और भूगोल में लगभग 48% सबसे ज़्यादा उपस्थिति रही है और संस्कृत में सबसे कम रही है। संस्कृत की भूगोल की बात कर लें तो भूगोल में कुल 11,378 यानी कि लगभग 48% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। नागरिक शास्त्र की बात कर लें तो नागरिक शास्त्र में कुल 12,209 अभ्यर्थी शामिल हुए, कुल लगभग 45% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। रसायन विज्ञान की बात कर लें तो रसायन विज्ञान में 9,938 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनका प्रतिशत लगभग 42% रहा है। इतिहास विषय की बात कर लें तो इतिहास विषय में 14,184 अभ्यर्थी शामिल हुए, लगभग 40% उपस्थिति इतिहास विषय की रही है। आगे बढ़ते हैं तो हम अंग्रेजी विषय की बात कर लें तो अंग्रेजी विषय में कुल 16,683 अभ्यर्थी अंग्रेजी में शामिल हुए, लगभग उपस्थिति 39% रही है। जीव विज्ञान की बात कर लें तो जीव विज्ञान में कुल 17,005 अभ्यर्थी शामिल हुए, जो कि उपस्थिति लगभग 39% रही है। गणित विषय की बात कर लें तो गणित विषय में 15,387 लगभग 39% इसमें भी उपस्थिति रही है। उर्दू विषय की बात कर लें तो उर्दू विषय में 1,666 लगभग 39% उपस्थिति रही है। भौतिक विज्ञान की बात कर लें तो भौतिक विज्ञान में कुल जो उपस्थिति रही है वह 6,679 रही है, 35% के आसपास में। अर्थशास्त्र की बात कर लें तो अर्थशास्त्र में 5,679 लगभग 32% उपस्थिति रही है। समाजशास्त्र की बात कर लें तो समाजशास्त्र में 9,553 अभ्यर्थी शामिल हुए, लगभग 31% उपस्थिति रही। ये कुल उपस्थिति रही है विषयवार, जो कि आप जिससे पता कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं आप भी कि आंकड़ा कि आपके विषय में कितने पद हैं और 15 गुना कुल अभ्यर्थी कितना बुलाए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, आधिकारिक उत्तर कुंजी कितना कब तक आ जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको शिक्षक भर्ती के संबंध में
सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी इस टेलीग्राम पर दी जाती है। 15 गुना मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जैसा कि पता है, कैटेगरी वाइज, विषयवार, पुरुष महिलावार, ठीक है, तो ऐसे बुलाया जाएगा 15 गुना। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग माइग्रेशन प्रणाली अभी तक, आज की तिथि तक, लगभग 2019 के बाद से बंद कर दिया गया। यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको अनारक्षित सीट में फाइट करनी है, तो सबसे कम फाइट आपका सामान्य सीट में है। ओबीसी में सबसे अधिक अभ्यर्थी होते हैं, तो ओबीसी के अभ्यर्थी ओबीसी में ही फाइट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा फाइट इसी में रहेगी। यानी कि हर विषय की जो कट ऑफ बनेगी वह सबसे ज़्यादा जो जाएगी वह ओबीसी वर्ग की जाएगी। एससी वर्ग के अभ्यर्थी एससी में ही, अपने ही कैटेगरी में, पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी पीएच में ही, ठीक है। तो ये अभ्यर्थी अपने अपने वर्ग में ही प्रारंभिक परीक्षा में फाइट करेंगे। आधिकारिक उत्तर कुंजी का प्रकाशन आपका इसी सप्ताह में 2 से 3 दिन बाद प्रारंभ हो जाएगा। विषयवार क्रमबद्ध तरीके से आना प्रारंभ हो जाएगा और 25 जून के पहले पहले सभी उत्तर कुंजी का आधिकारिक प्रकाशन हो जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। आप विभिन्न आपके जो विषयाध्यापक बंधु हैं वह सटीक स्पष्ट जानकारी आपके उत्तर कुंजी का लगभग दे देंगे, तो आप उससे मैच कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो उत्तर कुंजी देता है उसमें इतनी विसंगतियां रहती हैं कि ये पता नहीं चल सकता कि उत्तर कुंजी किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई है या फिर किसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कार्यरत कोई बड़े बाबू वगैरह उत्तर कुंजी गूगल से सर्च करके बना देते हैं। इस प्रकार से तो उत्तर कुंजी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। क्योंकि विषय विशेषज्ञ अगर उत्तर कुंजी बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें गलती होने की संभावना न के बराबर रहनी चाहिए। लेकिन अभी जीडीसी का प्रत्येक विषयों का हम उत्तर कुंजी देख रहे हैं, तो उसमें इतनी विसंगतियां, इतनी गलतियां, सामान्य से प्रश्नों पे गलतियां जो कि सामान्य सा अभ्यर्थी भी बता सकता है। तो इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी त्रुटियां ना हो पाएँ जिससे अभ्यर्थियों में जो भ्रम की स्थिति रहती है कि मुख्य परीक्षा में उनका चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उससे उन्हें दो चार ना होना पड़े। ये आधिकारिक उत्तर कुंजी इस हफ्ते में आपको बृहस्पतिवार से लगभग मिलना प्रारंभ हो जाएगी और 25 जून तक सभी उत्तर कुंजी का प्रकाशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा क्या 30 अगस्त को हो पाएगी, यह भी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 30 अगस्त को इसका मुख्य परीक्षा कराना है तो उन्हें सभी विषयों का परीक्षा परिणाम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 जुलाई तक जारी कर देना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं लग रहा है, लेकिन कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ठाना होगा कि हमें 30 अगस्त को ही कराना है तो 15 जुलाई तक आपको हर विषयों का परीक्षा परिणाम मिल जाएगा। अगर इसमें बदलाव होता है तो यह बदलाव शायद 11 या 12 अक्टूबर हो सकता है। अगर बदलाव होता है तब की बात कर रहे हैं। अभी आपको यही मानकर अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। कितने प्रश्न पर आप प्रारंभिक परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे। तो कुछ विषयों को अगर छोड़ दें, जैसे हिंदी का पेपर इस बार थोड़ा सा टफ आया था, गणित की बात कर लें, जीव विज्ञान की बात कर लें, भौतिक विज्ञान की बात कर लें, अर्थशास्त्र की बात कर लें, रसायन विज्ञान की बात कर लें, इन सब में आपको कट ऑफ 50% के आसपास में नज़र आएगी। 50% का मतलब है 120 प्रश्नों में से अगर आपका 1/3 करने के बाद 60 प्रश्न हैं इन सब विषयों में, तो आराम से आप मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं। अभी ये केवल आंकड़ा बताया जा रहा है, विषयवार आपको जल्द ही बताया जाएगा। आप लोग भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि जो आपके गुरुजनों ने यूट्यूब चैनल पर बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी क्या है, विषय क्या है, और 1/3 करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमको भी एक आइडिया लग सके और आपको विषय वाइज और कैटेगरी वाइज जल्द ही पूरा डिटेल बताया जाएगा। और मेल फीमेल भी बताइएगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है अपना विषय कमेंट में और आपके कितने प्रश्न हैं
माइनस करने के बाद कितने प्रश्न आपके हो रहे हैं उसको बताना है। यानी जैसे आप मान लीजिए 100 प्रश्न किए हैं और 100 प्रश्न में आपका 70 प्रश्न सही है, 30 गलत है, तो 30 गलत होते यानी कि 10 प्रश्न आपका कट गया, 1/3 है तो 60 प्रश्न आपके हो गए। तो आप ऐसे बता दीजिएगा कि 60, ठीक है। उसके बाद अपना क्या बताना है, आपका कैटेगरी बताना है कि आप सामान्य वर्ग से हैं कि, ठीक है, कैटेगरी आपको बता देना। उसके बाद आपको अपना जेंडर बता देना है कि पुरुष वर्ग से हैं या महिला वर्ग से। फिर उसके बाद हम आपका कट ऑफ का विश्लेषण बहुत जल्दी आपके सामने रखेंगे। ये मोटा मोटा आइडिया है कि आप जो थोड़ा सा कठिन प्रश्न जिसमें आए हैं वह 50% के आसपास में, और जो अपेक्षाकृत मध्यम प्रकृति के प्रश्न जिसमें रहे हैं मॉडरेट टाइप के, उसमें आप मान कर चलिए कि 60% के आसपास में। ओबीसी ये मैक्सिमम बता रहे हैं क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। तो जितने भी विषय हैं 60% से ऊपर है, अगर आपका कोई भी विषय है, कोई भी कैटेगरी है, अगर आपको 72 के ऊपर है तो आप मुख्य परीक्षा की अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए बिना किसी लाग लपेट के, अगर आपको इस भर्ती में चयन अपना सुनिश्चित करना है। क्योंकि इसमें मुख्य विषय जो होना है वह विषय तो होगा, उसके साथ एक प्रश्न पत्र और है जिसमें हिंदी है, तो आपको उसको भी पढ़ना होगा। तो जिनका हिंदी विषय नहीं है तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा, खास तौर पर जो साइंस वर्ग से हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सब के लिए थोड़ा सा, अंग्रेजी, इन सब के लिए थोड़ा सा और दिक्कत हो जाएगी। कट ऑफ पर बहुत जल्दी डिटेल में बताएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और अपने साथियोों को वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करिएगा कि 1,51,000 जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास यह वीडियो पहुंचनी चाहिए।